हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में हैप्पी होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों के प्यार का, विश्वास का। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सब लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने चाहने वालों में शेयर करते रहिएगा। ओके, आज की वीडियो आपके लिए ये जुलाई मंथ के लिए रीडिंग है आपकी। जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए महादेव की तरफ से, और क्या मिरेकल है इस मंथ में आपके लिए। यही सब चीज़ें हम रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये 3 कार्ड्स मैंने पाइल्स के रूप में सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये मैं जब भी पाइल निकालती हूँ कार्ड सफल करके ही निकालती हूँ। तो आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं और आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। पहली पाइल के लिए कार्ड है विम्स ऑफ मिजरी। दूसरी पाइल के रूप में कार्ड है इनकरेजमेंट। तीसरी पाइल के रूप में कार्ड है आवर एनिमी, हमारे दुश्मन। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। जो कार्ड भी आपको अट्रैक्ट करता हो उसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में जुलाई मंथ के लिए क्या कुछ निकल के आता है। आपके लिए कार्ड है पाइल नंबर 1 विम्स ऑफ मिजरी। पहले मैं कार्ड शफल करके निकाल लेती हूँ सारे, फिर उसके बाद में हम रीडिंग करते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइल नंबर 1 के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। क्या खास है जुलाई मंथ में। क्या खास है जुलाई मंथ में। तो आइए पाइल नंबर 1 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए कार्ड है वूम्स ऑफ मिजरी। तो देखिए इस कार्ड से मैसेज है आपके लिए कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आपको डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। या हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आपके सामने अपने ही खड़े हुए हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी के रूप में। किसी काम में शायद कुछ रुकावट है, आपके सामने अपने ही खड़े। जैसे हो सकता है ये बिजनेस भी हो सकता है आपकी, किसी और चीज़ में नौकरी में भी हो सकता है। शायद कोई प्रतिद्वंदी हो, ऐसा कोई करीबी हो आपका, तो वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन आप
आप उसे सिर्फ अपना समझ के छोड़े दे रहे हो उसको कि ये तो मेरा अपना है, अब भले ही मुझे नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन फिर भी ये है तो मेरा अपना ही। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक्शन लेने में, आप उसको उसको सबक सिखाने में आप कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हो उसको। दुख है आपको इस चीज़ का कि मैं, मेरे सामने जो बंदा खड़ा हुआ है, अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो उसको दुख होगा, उसको हर्ट होगा या उसको बहुत बुरा लगेगा। आपको ये फील हो रहा है। तो देखिए आपके लिए इस कार्ड से मैसेज ये है, ये गीता विजडम कार्ड है ये डेक से। तो आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपके लिए महादेव की तरफ से मैसेज है ये कि जब हम किसी जिम्मेदारी से काम करते हैं या किसी प्रोफेशन में कहिए या किसी एक ऊंचे ओहदे पर हम बैठे हुए होते हैं, तो हमको अपने सामने चाहे हमारे खुद के रिलेटिव ही क्यों ना हो या कोई और अदर पर्सन क्यों ना हो, तो तब हमें एक सिचुएशन को देख के एक न्यायप्रिय की तरह हमें एक फ़ैसला करना पड़ता है। तो आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेशक सामने वाला बंदा है, उसको बिना नुकसान पहुँचाए, ऐसी स्थिति में आगे आप ये काम इस स्थिति में आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी इस मंथ में आप कुछ ऐसा ढूंढ पाएंगे, कुछ ऐसी योजना बना पाएंगे आपकी सामने वाला जो आपको जानने वाला है उसको आप सबक भी सिखा देंगे, और आपके जो रिश्ते में जो फ़र्क आने वाला है वो भी फ़र्क नहीं आएगा आपके, मतलब लोगों को हर्ट भी नहीं होगा और आपको भी दुख नहीं होगा कि मैंने किसी अपने को नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको अपने मन में सिर्फ एक बात ये सोचनी है कि मुझे सबके साथ न्याय करना है। मुझे जिस जिस सीट पर मैं बैठा हूँ या जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, मुझे उसको पूरी तरह से निभाना है। ओके, फाइल नंबर 1 आगे है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी कहीं ना कहीं आपकी इसी एनर्जी को दिखाता है कि आपको आने वाले समय के लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं, भले ही आप बहुत ही संपन्न, बहुत ही समझदार पर्सन हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो जितना संपन्न होता है उसके आसपास उतने ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके काम को बिगाड़ने के लिए या उसको राह से भटकाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए हो सकता है कि अचीव आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव कर ली हैं, रिश्ते ऐसे अच्छे हैं आपके पास और सब चीज़ें। पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये आपकी फाइनेंशियल की सिचुएशन को भी दिखाता है। आपने कुछ बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो लेकिन अचीव करने के बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी निराशा है। तो उस निराशा को आपको कहा जा रहा है कि समझिए उसको कि आपका मन क्या चाहता है, क्या करना चाहते हैं आप, सच्ची खुशी आपकी किस में है। तो आप उस चीज़ को पहचान करके, उस काम को पहचान करके कि क्या आपको करने में खुशी मिलती है, आप वो काम कीजिए ताकि आपकी सोल खुश हो और आप भी खुश हो। आगे है आपके लिए द एम्परर कार्ड। तो द एम्परर कार्ड की एनर्जी आपको कहती है कि 4 नंबर का कार्ड है ये। आपके आपके अंदर जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समय से पहले आपके पास है तो सही, लेकिन आप वो जानते नहीं अपनी काबिलियत को। आप इस मंथ में आपकी वो सब चीज़ें गॉड गिफ्ट है आपके लिए, या कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद आपको इस मंथ में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे आप इस एम्परर की एनर्जी में रहेंगे। एम्परर एक ऐसा पर्सन जो अनुभवी है और बहुत ही परिपक्व है, हर चीज़ को समझता है, छोटी से छोटी बातों को समझता है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सब चीज़, हर समस्या का हल है इनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बात ये भी है कि थोड़ा बहुत ईगो भी है इनके अंदर, कि जब तक कोई मेरे पास आएगा नहीं तो मैं किसी को अपनी उसकी समस्या का हल मैं बताऊंगा नहीं। ओके, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा किनारे करने की ज़रूरत है। थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, लोगों से बातें कीजिए,
क्योंकि जब तक आप पब्लिकली बीच में नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कितना परेशान है। अब अपने चारों तरफ जो आपने बाउंड्रीज लगा रखी है, जो बाउंड्री क्रिएट कर रखी है आपने, कुछ तो थोड़ा सा आपका सख्त स्वभाव की वजह से भी आपके पास कोई आने में कतराता है, तो आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए और लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिखाता है, द एम्परर कार्ड। आगे है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन को दिखाता है कि अभी भले ही आपकी ग्रोथ फाइनेंशियली कम है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू होगा और चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये कार्ड एक मैसेज ये भी देता है कि आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपको लाइफ में कुछ भी जो आपका दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो काम भी साथ के साथ आप करते रहिए। तो जिससे आपकी जो एक सोल है, जो खुशी मिलती है। एक काम तो है जो आपको करना ही है, प्रोफेशनली तो जो काम करना है, लेकिन जो एक कुछ ऐसा काम भी हो साइड वाइज जो काम होता है जिससे आपको दिल को खुशी मिलती हो, वो काम भी आप करते रहिए, ताकि इससे आपको अपने दिल की जो खुशी है, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही सही, लेकिन वो आपको एक अच्छा फील देती है, एक अच्छी आपके व्यक्तित्व में और निखारती है आपको वो। आगे है आपके लिए द डेविल कार्ड। तो देखिए डेविल कार्ड आपके लिए आने वाले मंथ में कुछ नेगेटिविटी है वो दिखाता है ये कार्ड। ये कुछ आपके आसपास कुछ आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ में ऐसा, या खुद आपकी सोच भी ऐसी हो सकती है जो कुछ देख के लिए आपको स्टक करे, या पुरानी चीज़ें हो सकती है, कुछ हो आपके पीछे जो आपका पुराना कुछ ऐसा है, पुरानी यादें ऐसी है, या पुराना ऐसा कोई काम है आपका जो पहले डिले हो गया था, तो वो कुछ देर के लिए आपको स्टक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ में से अब बाहर निकल जाएंगे। आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं तो ज़रूरी ही आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, लेकिन कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सामने पीछे की एकदम से आकर के खड़ी हो जाती है, तो कुछ देर के लिए हमको वो चीज़ें ब्लॉक कर देती हैं। आगे है आपके लिए टेम्परेंस कार्ड। तो देखिए टेम्परेंस कार्ड आपको कह रहा है कि आपको इस मंथ में एंजल की तरह काम करने की ज़रूरत है। अपना जो व्यक्तित्व है उसको और निखारने की ज़रूरत है। लोगों की मदद करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और गिव एंड टेक। अगर आप लोगों की कुछ मदद करते हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन में काम करते हैं या आप चैरिटी करते हैं, तो आपको मदद करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ उस मदद के रूप में आपसे लेने के लिए भी कहा जा रहा है, ताकि आपकी जो एनर्जी का जो संतुलन है वो बना रहे आपके लिए। इस मंथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी। हो सकता है आपकी थर्ड आई ओपन हो, या उसमें कुछ सेंसेशन सा आपको लगे, आपको आइडियाज़ वगैरह आए, कुछ ऐसे कुछ एंजल से आपको कनेक्टिविटी बने आपकी इस मंथ में। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इस मंथ में आपके लिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपको दिखाता है कि इस मंथ में आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने की आपकी सोच बनेगी, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। शायद आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं आप, काफ़ी दिन से आपकी तमन्ना है कि मैं ये काम करूं, तो उसमें आप सोच में आगे बढ़ पाएंगे, आप एक्शन ले पाएंगे इस मंथ में। आगे देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए ओशोज एंड टैरो कार्ड से।
एक साथ इतने सारे कार्ड, इतने सारे बोले के लेने। फाइल नंबर 1, जुलाई मंथ कैसा रहेगा आपके लिए? फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? एक किस्मत में कुछ लोगों को कुछ फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बन सकता है और लोगों से कनेक्टिविटी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि अच्छे लोगों को मिलना भी एक ब्लेसिंग ही होती है लाइफ में। खुशियों का समय हो रहा है, अबंडेंट ही होता है एक नए दोस्तों से मिलना, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना। थ्री कार्ड्स आया आपके लिए। तो देखिए आपको फाइल नंबर 1 आपको कहा जा रहा है कि जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, उसमें आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ के आगे काम कीजिएगा, क्योंकि आपका मन साफ है, लेकिन आपके सामने जो काम करने वाला बंदा है, ये आपसे जो हेल्प मांगने वाला आपके सामने आ रहा है, उसके बारे में पहले सोचिए समझिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए, फिर उसके लिए मदद के लिए आप आगे हाथ बढ़ाइए। क्योंकि द फूल का कार्ड बताता है आपको कि आप बहुत ही एक अच्छे पर्सन हैं, लेकिन लोगों की मदद करते बिना सोचे समझे आप उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बाद में अपने आप को ही फिर कुछ अगर आपके साथ गलत होता है तो अपने आप को ही अंदर आप फिर उसको फील भी बहुत करते हैं। तो ओके, केयरफुली आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड, करेज। तो साहसिक बहुत है आप, काम करने की हिम्मत बहुत है आपके अंदर, जो चाहते हैं जो ठान लेते हैं वो काम करके ही रहते हैं, और ऐसे लोगों को ही आगे सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आगे है आपके लिए 7 नंबर का कार्ड, अवेयरनेस। तो देखिए अवेयरनेस कार्ड आपके लिए आगे आपके लिए अपने व्यक्तित्व की तरफ या लोगों की तरफ आपको ध्यान रखने के लिए कहता है कार्ड ये, कि इस मंथ में आपकी जो एक व्यक्तित्व निकल के आएगा आपकी, या कुछ लोगों से हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बने और आप अपने बारे में और जान पाए, मतलब अवेयर हो पाएंगे आप अपनी सेहत के प्रति, अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, हर चीज़ में आपको इस मंथ में आप कहते हैं ना कि एक इंसान है उसकी चारों तरफ आँखें हैं, आगे भी पीछे भी, एक दो तो इस मंथ में आप ये सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड ये भी बताता है कि पिछले दिनों में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिनकी गलती करके आपको बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर ही बहुत गुस्सा भी आया है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। तो इस मंथ में आप अपने आप को बदलेंगे और उन सब चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें काबिल भी हो पाएंगे, आप छोड़ पाएंगे उसमें उन सब चीज़ों को आप छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। आगे है आपके लिए द क्रिएटर कार्ड। तो देखिए क्रिएटर कार्ड आप कहता है कि जब आप ये सारी चीज़ें अपनी जो पुरानी
गलत आदतें, जो गलत सोच है, जो आपको एक ब्लॉकेज का क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, आपको ब्लॉक करती हैं कहीं ना कहीं, उन सब चीज़ों से आप इस मंथ में बिल्कुल निकल जाएंगे बाहर, और द क्रिएटर की भूमिका में आप आएंगे। कुछ ऐसा करेंगे आप जो लोगों की सोच से परे है। आपके हाथ, ये हाथों में आपके येलो कलर की लाइट दिखाई जा रही है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके हाथों से, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के जैसा ये कार्ड है, कुछ स्पिरिचुअल सा इस कार्ड में मैसेज है कि कुछ ऐसा करेंगे आप जो कहीं ना कहीं लोगों को आप में लोगों में आपको फेमस करेगा। आगे है आपके लिए गोइंग विद द फ्लो कार्ड। तो देखिए, लाइफ में चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स आए, कितना भी सिचुएशन आपके आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि जैसा समय आपको चलाता है, या यूं कहिए कि जिस विध राखे राम, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, ईश्वर की मर्जी समझ के काम करते रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके काम करने के हैं, भले ही आप जो सोचा है वो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंसली आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आप सबकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाय पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, क्या खास है, क्या महादेव की तरफ से आपके लिए मैसेज है। फाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड निकला है पहले, इंकरेजमेंट। तो देखिए, इंकरेजमेंट कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि इस मंथ में आपको आपके इष्ट देव की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा काम करने के लिए। आगे आने वाली जो आपके लिए संभावना है इस मंथ में, क्योंकि इस कार्ड के साथ ही पता चलता है आपके लिए इस मंथ में बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत अबंडेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस काम को भी आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है इस मंथ में आपके लिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। आप जो काम करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और उनका आशीर्वाद आपके लिए है इस मंथ में। आगे हैं आपके लिए कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि शुरुआत कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं उस काम में आपके लिए ग्रोथ है, लोगों की सपोर्ट है आपके लिए, और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही आपके लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस काम को करने के लिए ईश्वर की तरफ से आपके लिए हेल्प भी होगी, या लोग भी आपके लिए रास्ते आपके लिए नए नए खोले जाएंगे काम करने के लिए। अभी आपके लिए कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग भी हो सकती है आपके लिए, या कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जिसकी तमन्ना आपने काफ़ी दिन से कर रखी थी, वो कोर्स करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल में और ग्रोथ हो और उसमें
और ज्ञान लेकर के आप उसमें और सपोर्ट मिले आपको, और आप कुछ नया कर पाए, या कुछ उसमें एक ऐसी चीज़ जुड़े जो आपके लिए और आगे बढ़ने का काम करे, आपको ज्ञान मिले, लोग मिले आपके साथ ऐसे। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी कहता है कि जब आपकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, हो सकता है आप हाउस वाइफ है या कुछ ऐसे काम है जो 2 काम आप एक साथ कर रहे हैं, काम में आप जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों को आप इस मंथ में आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि 2 कामों को एक साथ करने की काबिलियत आपके अंदर है और वो आप कर पाएंगे। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो नाइट ऑफ कप्स कार्ड के साथ भी आपको कुछ रिश्तों में नई शुरुआत दिखाई दे रही है, अपने रिश्तों को और सुधारने के लिए। ये हो सकता है कुछ उन लोगों के लिए कार्ड हो जिनकी रिलेशनशिप में इशू चल रहे थे काफ़ी दिन से, कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था, जिन लोगों के कोर्ट केस वगैरह भी चल रहे थे, या सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि भाई आर या पार की, तो उन लोगों के लिए भी इस मंथ में कुछ ना कुछ राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसा एक्शन आपके लिए ईश्वर की तरफ से, कुछ ऐसा फैसला आपके लिए दिया जा रहा है आपको, या कोई हेल्प दी जा रही है आपको, जिससे आपको अपने रिश्ते सुधारने में और आगे आपको करियर में एक्शन लेने के लिए आपको हेल्प भेजी जा रही है ईश्वर की तरफ से। ये एक स्वर्गदूत की तरह ये बंदा नज़र आ रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स मुझे देखती हूँ तो जब मुझे ऐसा लगता है जैसे एक स्वर्गदूत आया है कोई सूचना देने के लिए, ईश्वर की तरफ से कप लेके आया है कि लो मैंने आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब तुम्हारे हाथ में है इस कप को भरना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ इस तरह की फील इस कार्ड को देख के आती है मुझे। तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। फाइल नंबर 2 आगे है आपके लिए द हर्मिट कार्ड। तो देखिए द हर्मिट कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अपनी लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही है, या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जिन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जिनके जवाब वो पूरे दिन भर ढूंढते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से कह नहीं सकते, जवाब नहीं ले सकते, लोगों से बता नहीं सकते। तो इनके लिए आपको कहा जा रहा है कि उन सवालों के जवाब जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उनको आपको अंदर ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा पब्लिकली दूर रहिए, अपने आप को रखिए, क्योंकि ये भी कुछ ऐसी चीज़ है जो ये ढूंढ रहा है। सफ़ेद रंग की बर्फ़ के अंदर ये हाथ में लाइट लेके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, शांत होकर जब अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका हल ढूंढते हैं, तो कहीं ना कुछ रोशनी तो आपको ज़रूर दिखाई देती है। कुछ ना कुछ रोशनी आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ हल आपको अपनी समस्याओं का ज़रूर मिलेगा इस मंथ के अंदर। आइए देखते हैं और आगे आपके लिए जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ट्रस्ट, एक साथ आपके लिए 4 कार्ड फॉल हुए, चारों भी लेना चाहूँगी। क्योंकि जो कार्ड अपने आप आते हैं वो अपने आप लेने चाहिए कार्ड।
तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट। तो देखिए, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने जो आपकी जो काम करने की क्षमता है, आपको जो ज्ञान है, जो आपके पास पावर है, उन पर आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको कार्ड ये भी कहता है ये कि जो आपकी काबिलियत है उस पर आप कहीं अपने आप में डाउट कर रहे हैं आप। तो इस मंथ में आपको लिए कहा जा रहा है कि आप एक असीमित अनलिमिटेड जो चीज़ें होती हैं, एक मल्टी टैलेंटेड जो होता है, उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप मन में सोचते हैं, या आप दूसरे को सोचते हैं, दूसरे को करता हुआ देख के आप सोचते हैं कि हमें, मैं भी काश ऐसा कर सकता। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ऊपर आपको इस मंथ में आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो चाहोगे वो कर सकते हो तुम, लेकिन अपने ऊपर जब पूरा ट्रस्ट करोगे तब तुम उस काम में आगे बढ़ सकते हो। तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और जो मन में इच्छा है वो काम करने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए कार्ड एंटी क्रिएशन कार्ड। तो देखिए, ये कार्ड आपके लिए अंदर जो एक एनर्जी है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जो है जो आपके अंदर, वो सब इस मंथ में आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। कई बार होता है ना ऐसा कि भाई एक कभी हाँ और कभी ना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। ऐसा होता है बहुत लोगों के सामने कि सुबह कुछ और शाम में कुछ और थोड़ी थोड़ी देर में, कहता है ना कि पल में तोला पल में मासा, कुछ इस तरह की आपकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये एनर्जी आपकी, भले ही पिछले समय में कैसी भी रही हो, लेकिन इस मंथ में आपकी ये एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए कुंडली अवेकनिंग का भी कार्ड हो सकता है। ये देखिए, ये इसे शिव शक्ति सिंबल बोला जाता है। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सब बैलेंस होती हुई इस मंथ में नज़र आएंगे आपके लिए। आगे है आपके लिए वी आर द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए, एकता में शक्ति है, या लोगों से मिलजुल कर काम करने के लिए आपको इस मंथ में कहा जा रहा है। या हो सकता है आप सिर्फ घर के अंदर मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसे खाली अपने तक ही आपने सीमित किया हुआ है। तो इस मंथ में आपके लिए मैसेज है ये कि लोगों से जुड़िए और एक चेन बनाने की कोशिश कीजिए, और उस काम को, जो आपकी जो ज्ञान है उसको और दीजिए, ताकि वो ज्ञान और ज़्यादा बढ़े आपका, लोगों को हेल्प मिले, लोग आपसे जुड़े। ये देख रहे हैं ना, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप ज्ञान दोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान कम नहीं होगा। तो इस मंथ में आपके लिए ये बिग चेंज है। 10 नंबर के कार्ड के साथ आप में वो बदलाव आएगा। जो आपके पास है वो आपके मन में इच्छा होगी कि मैं किसी और को दूँ, इस ज्ञान को और बांटूँ। आगे है आपके लिए एडवेंचर कार्ड। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को चलते हुए, भले ही आप काम में कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, आपको अपने अंदर का जो एक बच्चा है, जो इनर चाइल्ड है आपका, कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित रखने के लिए भी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है काम के बर्डन में, ये कार्ड एग्जॉशन कार्ड आपको यही इंडिकेट करता है कि काम के बर्डन में आप अपने आप को या इंजॉय करना या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना कहीं ना कहीं भूलते भी जा रहे हैं। ठीक है, बस काम काम काम। एक जो सेल्फ लव जो होता है, अपने लिए टाइम निकालना होता है, जो अपने लिए अपने को सजना संवरना, अगर आप फेमिनाइन साइड है तो सजना संवरना आपको डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं काम के बर्डन में आप ये सब चीज़ें भूल रहे हो। आपने ये सब चीज़ें बिल्कुल ही अलग, सिर्फ काम पर ही फोकस है आपका। तो देखिए, इस मंथ के लिए आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कीजिए जिससे आपके मन को खुशी मिले। जब दिल, दिमाग और शरीर खुश होंगे तभी आप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हो और आगे अच्छे अच्छे अपने काम कर सकते हो। तो इस मंथ में आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा एंजॉय कीजिए और अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसकी भी सुनिए, और वो क्या चाहता है वो भी चीज़ें सोचिए और उनको कीजिए। तो ओके, फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी इस जुलाई मंथ के लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
हाय पाइल नंबर 3। और ये देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग है, क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए कार्ड है आवर एनिमी, यानी कि हमारा दुश्मन। हमारा दुश्मन कौन है? आइए कार्ड निकालते हैं आपके लिए। पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। फाइल नंबर 3, इस मंथ में आपके लिए मैसेज है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके छिपे हुए दुश्मन कौन कौन है। दुश्मन देखिए ये ही नहीं होते कि हमारे सामने कौन है, किसी इंसान के रूप में नहीं हो सकते। कुछ सिचुएशन भी ऐसी आती है जो हमारे लिए कभी कभी ठीक नहीं होती। कुछ लोग तो खैर होते ही होते हैं। कुछ सोच भी हमारी ऐसी होती है जो हमारे लिए कभी कभी ब्लॉकेज का काम करती है। तो ओके, उन सब से आपको इस मंथ में बचने के लिए कहा जा रहा है, निकलने के लिए कहा जा रहा है उनसे। तो आपको कहा जा रहा है कि पहचानिए सिचुएशन को, पहचानिए उन लोगों को, पहचानिए और उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए अपने लिए, ताकि जो आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट का काम कर रहे हैं। ओके, और आगे है आपके लिए कार्ड 5 नंबर का कार्ड भी। देखिए यही चीज़ इंडिकेट करता है जो अभी मैं आपको इस कार्ड में बता रही थी। लोगों के साथ आपकी जो सोच है उसके बारे में भी, और कुछ जिस काम में आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो उस काम से भी हो सकता है लोग उसमें आपकी सक्सेस को देख करके आपके साथ आपको अप्रिशिएट ना करें, या आपको अंदर ही अंदर देख करके कुछ जेलसी फील करें। ओके, आगे है आपके लिए डेथ कार्ड। तो देखिए डेथ कार्ड के साथ आपकी लाइफ में बिग चेंज नज़र आ रहा है। दोनों मेजर अरकाना कार्ड है आपके लिए। लाइफ में बिग चेंज है। जो भी चीज़ें अब तक आपने देख चुके हो, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अपने इस पूरी जर्नी आपकी ऐसी निकली है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कुछ अलग ही तरीके से निकल के सामने आई है। कुछ आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आए उनसे बहुत अच्छे लेसन लिए हैं आपने। बहुत अच्छी आपकी एक आपका व्यक्तित्व निकल के आया उसके साथ में आप। तो इन्हीं सब चीज़ों में के गुजरते हुए आपने चीज़ें भी, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी, कुछ बुरी चीज़ें भी आपको लेसन सिखा के गई हैं आपको। तो अब वो सिचुएशन जो आपकी काफ़ी दिन से जो चल रही थी वो इस मंथ में ख़त्म हो के, जो या यूँ कहिए कि जो चीज़ों में आप अब तक चाहते थे कि मुझे रिजल्ट मिले, मुझे सक्सेस मिले, तो उन सब चीज़ों में या कुछ लोगों से आपको जजमेंट मिलने की उम्मीद थी, तो उन सब चीज़ों का अब अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप कुछ फ़ैसला ले पाएंगे। इस जस्टिस कार्ड के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने लिए भी क्लैरिटी मिलेगी, और अपनी जो आपका जो आने वाला समय है या लोग हैं आपके आसपास के, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आपके लिए जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सोच में आप अपने आप से भी न्याय कर पाएंगे, और आपकी जो सिचुएशन है ये ईश्वर की तरफ से भी आपके लिए जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। आपकी सोच पॉजिटिव होएगी। आपका एक व्यक्तित्व ऐसा निकलेगा जैसे कि आप जज की तरह फैसला करना, मतलब बराबर से डिसीज़न लेना, आपकी ये
आपको इस मंथ में क्लैरिटी पूरी तरह से आपको मिलेगी। आगे है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ आप किसी जिम्मेदारी को, किसी की आप हर तरह की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हैं और बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले रखा है आपने और अपने सर पर बहुत ज़्यादा। ये कुछ काम की का प्रेशर भी हो सकता है या कोई सिचुएशन का प्रेशर भी हो सकता है, आप जिसके चलते अपने आप को बहुत दबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ओके, या कोई डेली रोज़ का काम ऐसा जो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी कहा जा रहा है कि मेहनत तो कीजिए अपने काम में, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए, क्योंकि एक अच्छी सेहत ही आगे काम करने के, आपको आप काम करने के काबिल बनाएगी आगे। आगे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको आपके काम में सफलता के लिए थोड़ा पेशेंसली वेट करने के लिए कहता है आपको। आपने कुछ काम किया है ऐसा जिससे आपको लगता है कि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपके लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं आपके लिए ऐसी जो अभी सेट नहीं हो पा रही हैं, तो जिससे आपको उसका रिजल्ट मिलने में थोड़ी देरी होगी, तो आपको पेशेंसली वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है आगे। आइए देखते हैं आपके लिए ओशोस एंड टैरो कार्ड से जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। क्रिएटिविटी, प्रोजेक्शन और फाइटिंग। पाइल नंबर 3। तो देखिए आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें आपको फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस रेपनेस कार्ड के साथ में आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि मेहनत भले ही आप कितनी कर रहे हैं, लेकिन समय फल भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा जैसी आप मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मेहनत का फल आपको, या सब्र का फल आपको बहुत ही मीठा मिलेगा इस कार्ड के साथ। आगे है आपके लिए 3 नंबर का कार्ड है क्रिएटिविटी आपकी। तो इस मंथ में, जुलाई मंथ में आपकी क्रिएटिविटी, आप वो सब चीज़ें करना चाहेंगे जो आपके मन में इच्छा है करने की, या समय के अभाव में वो चीज़ें नहीं कर पाए हैं, आपको करने के लिए कहा भी जा रहा है। और अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी खुशी के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो चीज़ें उमड़ती घुमड़ती है करने के लिए, कुछ इच्छा होती है, कई बार नहीं कर पाते हम लोग, घर की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी है, या कुछ अपने बिजनेस के उसमें टाइम नहीं मिल पाता हमको। तो इस मंथ में आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर ये बदलाव महसूस करेंगे, आप वो सब चीज़ें करना चाहेंगे और इस मंथ में करेंगे भी कि आप जिनसे आपको खुशी मिले, आपकी सोल जिनसे खुश हो। आगे है आपके लिए 7 नंबर का कार्ड प्रोजेक्शन। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके पीछे छूटी हैं, या किसी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से कह लीजिए, या एक अंडर प्रेशर जो सिचुएशन जो होती है आपकी, उन सब चीज़ों से आप इस मंथ में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरिटी आपके सामने आएगी। देखिए जस्टिस कार्ड के साथ ही बिल्कुल नीचे कार्ड ही आया आपके लिए। ये दोनों ही कार्ड आपके लिए सिचुएशन को ख़त्म होना, प्रॉब्लम्स को ख़त्म होना और क्लियरिटी की बात करते हैं आपके लिए।
ओके, उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल, कहते हैं ना, मुसीबत से बाहर आ जाना, वो सब कुछ इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। आगे है आपके लिए कार्ड फाइटिंग। तो देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अपने आप से और समय से फाइट कर रहे हैं आप। मेहनत बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट ना मिलने के कारण आप कुछ बौखलाए हुए भी हैं या निराश भी है, कह सकते हैं। तो अपने आप से आप और सिचुएशन से फाइटिंग करना बंद कीजिए, थोड़ा पेशेंसली वेट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर जो ये आगे आपके लिए कार्ड है लेजीनेस कार्ड। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि थोड़ा अपने लाइफ में फ़न भी कीजिए, चिल भी कीजिए, क्योंकि हमेशा प्रेशर में रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे आप। तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस में लाने के लिए, बॉडी माइंड सोल को बैलेंस में लाने के लिए कुछ चीज़ें हमको ऐसे भी करनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिले। कहते हैं कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ काम करना ही नहीं है, कुछ इंजॉय करना भी है ज़िंदगी का नाम। तो वही सब चीज़ें आपको कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर आराम कर रहे हैं तो कहीं आराम के मोड पर ही मत रहिएगा। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये कहता है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए। बैलेंसिंग मोड पे आने के लिए भी ये कार्ड आपको कहता है। ये 9 नंबर का कार्ड है आपके लिए। फ़न और जिम्मेदारी एक साथ संभालने के लिए आपको इस कार्ड के अंदर इंडिकेट किया जा रहा है। 9 नंबर का कार्ड, ये मंगल का कार्ड। तो ये कहता है कार्ड कि जितनी भी आपके अंदर काम करने की क्षमता है या एक जितने ही काम करने के आपके अंदर उमंग है या आप मेहनत से काम करना चाहते हो, तो साथ ही साथ आपको और चीज़ों में भी बैलेंस रखने के लिए इसमें कहा जा रहा है कार्ड। यही मैसेज कार्ड के अंदर निकल के आ रहा है आपका। तो ओके, फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ऑनलाइन रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।